हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं और मिडिवल हिस्ट्री में देखिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप पीछे 3 इमेजेस देख रहे होंगे, एक है हमारे अमीर खुसरो, एक इमेज में आपको दिख रहा होगा कोहिनूर और एक इमेज में आपको दिख रहा होगा जजिया टैक्स। देखिए तीनों के तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रहते हैं बेसिकली हमारे मिडिवल इंडिया के और पूरे के पूरे ओवरऑल हिस्ट्री में। अमीर खुसरो से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, कोहिनूर से क्वेश्चन आते हैं, जजिया टैक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बेसिकली कवर करने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर आप लोग दूसरों के साथ ऐप की डिटेल जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा अमीर खुसरो, कोहिनूर और जजिया टैक्स, इन तीनों पर हम बेसिकली एक छोटा सा, ठीक है, देखते हैं जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे बन के आते हैं। चलिए, पहला है हमारा व्हाट इज जजिया टैक्स, कि जजिया कर क्या होता है। व्हाट इज जजिया टैक्स, कि जजिया कर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी जजिया कर की बात आएगी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 712 एडी में एक रूलर आपके बेसिकली अरब आक्रमणकारी भारत आए थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार इंडिया में जजिया टैक्स इंपोज किया था। पहली बार जजिया कर इंपोज किया गया था। यहाँ पे देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सबसे पहले जजिया कर लगाया जाएगा। और ये ध्यान रखेगा कि ये जो टैक्स है ये सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता है। हिंदुओं में आपने ध्यान रखना है, देखिए गैर धार्मिक टैक्स हो जाएगा ये, यानी कि मुस्लिम नहीं देंगे इसको, सिर्फ हिंदू देंगे। और हिंदुओं में जो ब्राह्मण्स हैं या फिर जो आपके विकलांग हैं या फिर आप कह सकते हैं दिव्यांग हैं, उन पर ये टैक्स नहीं लगता था। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर हम इसके एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ये मुस्लिम से पहले ये जो टैक्स है ये यहूदी और ईसाइयों द्वारा वसूला जाता था और बाद में ये इसको इंडिया में इंपोज किया था। किसने? ठीक है, अरब लोगों ने इसको इंडिया में इंपोज किया था, जिनमें से आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इंडिया में लगाया। बाकी यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लूले, लंगड़े और ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स नहीं लगाया जाता था। अब उसके अलावा आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, तो मोहम्मद गौरी ने भी जजिया टैक्स को इंपोज किया था इंडिया में। मोहम्मद गौरी ने भी जजिया टैक्स को इंपोज किया था इंडिया में। जब दिल्ली सल्तनत की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में तीसरे रूलर होंगे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने जब जजिया टैक्स लगाया तो ध्यान रखना कि जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया गया था। किस पर लगा दिया गया था? ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया गया था। 1564 में, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, 1564 में जब बेसिकली मुगल डायनेस्टी हम पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो अकबर ने जजिया टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स नहीं लगाया जाता था। किसने खत्म किया था? अकबर ने। बट हुआ क्या कि अकबर के बाद, ठीक है, उसका पोता जो होने वाला है जिसका नाम होगा आपका जो सन होगा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में फिर से जजिया कर को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर से जजिया कर को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि यहां पे औरंगजेब ने जो जजिया कर था सिर्फ कहां पे नहीं लगाया था? मेवाड़ पे इंपोज नहीं किया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि फर्रुख शिहार जो नाम का राजा है, ठीक है, फर्रुख शिहार, जब हम लोग लेटर मुगल्स पढ़ते हैं तो लेटर मुगल्स में आप देखते हैं कि भाई मुआजम, ठीक है, उसके बाद जहांदर शाह, फिर फर्रुख शिहार। तो फर्रुख शिहार ने पहले जजिया कर को खत्म कर दिया। फर्रुख शिहार ने पहले जजिया कर को खत्म कर दिया। बट आप देखेंगे कि 1717 में फर्रुख शिहार फिर से इंडिया में जजिया कर लगा देगा, फिर से इंडिया में जजिया कर लगा देगा। उसके अलावा एट द एंड ध्यान रखना कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इंडिया से जजिया कर को, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ध्यान रखना है स्टार्टिंग मोहम्मद बिन कासिम और एंड जो हो रहा है मोहम्मद शाह रंगीला से हो रहा है। तो जजिया कर, ठीक है, हिंदुओं पर लगने वाला एक आपका, ठीक है, गैर धार्मिक कर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड हमारे पास अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनको बेसिकली हम बोलते हैं तोताए हिंद। क्या कहते हैं? तोताए हिंद। और अमीर खुसरो की सबसे बड़ी खासियत क्या रही है कि अमीर खुसरो ने अपने सामने 8 लोगों को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर चढ़ते उतरते वक्त देखा है कि 8 लोग कैसे दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, कि मतलब 8 अलग अलग सुल्तान इनके सामने चेंज हुए हैं अमीर खुसरो के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा बच्चों, बलबन के शासनकाल से दिल्ली में अपॉइंट हो चुके थे। और जब आप देखेंगे मोहम्मद
सॉरी गयासुद्दीन तुगलक, तब तक ये अमीर खुसरो दिल्ली आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राज कवि के रूप में या लेखक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चीज तोताए हिंद इन्हें कहते हैं। यूपी में इनका जन्म हुआ था पटियालवी गांव में, एटा, ठीक है, प्रीवियस में आपसे पूछा जा चुका है, एटा में यूपी पटियालवी में जन्म हुआ था किसका, देखिए 1253 में जन्म हुआ था किसका, अमीर खुसरो का। तोताए हिंद या तूतिया हिंद भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखना कि फारसी की एक नई शैली सबक ए हिंद, ठीक है, या भारतीय शैली का विकास किसने किया था, आपने ध्यान रखना है, अमीर खुसरो के द्वारा इनका विकास किया गया। देखो अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, नूर सिपे सलार, ठीक है, नूर सिपे हार बोलते हैं इसको। उसके अलावा देवल रानी कौन है, खिरिज खां की प्रेमिका जो अलाउद्दीन का बेटा था। तुगलकनामा भी इन्होंने लिखी है। उसके अलावा तारीख ए इलाही भी इन्होंने लिखी है। तारीख ए इलाही अलाउद्दीन की, ठीक है, विजयों के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। उसने अपनी मनसबी ग्रंथ नूह सिपे सलार में भारत की जलवायु और पुष्पों का वर्णन किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो क्या है, स्वर्ग है, किसका, उद्यानों का या गार्डन्स का क्या है, हेवन माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है। तो नूर है ए सिपे हार, जिसमें भारत की जलवायु का वर्णन किया गया, किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है। आगे आप देखिए दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। और बाकी यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि इन्होंने 8 राजाओं का संरक्षण इनको प्राप्त था, बलबन के दरबार से लेकर तुगलक के दरबार तक ये थे। और ध्यान रखना अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ अभियान पे, जब अलाउद्दीन 1303 में चित्तौड़ जाएगा तो ये भी अलाउद्दीन के साथ जाएगा। बाकी ध्यान रखना इन किसके लिए जाने जाते हैं, कव्वाली गायन के लिए जाने जाते हैं, कौन, अमीर खुसरो। उसके अलावा बच्चों सितार और तबले का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसका जनक कहा जाता है, सितार और तबले का। दूसरी चीज देखिए, आपने नाम सुना होगा निजामुद्दीन औलिया। तो देखिए यहाँ पे आपके जो अमीर खुसरो हैं ये निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे, जिन्होंने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। तो तुर्कल्लाह के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, तुर्कल्लाह के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और ध्यान रखना निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन ही किसकी मृत्यु हो गई थी, उनके शिष्य की भी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो ये थे अमीर खुसरो। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, कोहिनूर। देखो बच्चों, मैंने कोहिनूर की कहानी भी आप लोगों के साथ प्रीवियस में बता रखी है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अटैक करना शुरू किया तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर देखिए दक्षिण भारत में जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वारा उसको क्या गिफ्ट किया जाएगा, कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि 1526 के आसपास, ठीक है, विक्रमादित्य नामक राजा हैं जो ग्वालियर के राजा हैं, और उन्होंने इस हीरे को किसको गिफ्ट किया था, ध्यान रखिए किसको गिफ्ट किया था, हुमायूं को गिफ्ट किया था। ठीक है, कहा जाता है कि भाई उस समय इसका वजन इतना था कि 320 रत्ती के बराबर इसका वजन था। यानी कि 320 रत्ती का मतलब होता है कि अगले पूरी, ठीक है, पूरे दुनिया, ये कह रहा है कि पूरी दुनिया का 2.5 दिन के खाना, जो खाने का खर्चा होता है पूरे दुनिया का, उस तक हम उस खाने को अफोर्ड कर सकते थे इसको बेच के। ठीक है, चले अब बाकी ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जब ये मुगलों के पास रहेगा, और आप सबको पता है कि दिल्ली में जब शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन बनाया जाएगा, तख्ते ताउस बनाया जाएगा, तो उस पे लगाया जाता है हमारा कोहिनूर का हीरा। और बाद में जब 1739 में करनाल का युद्ध होता है, 1739 में करनाल का युद्ध होता है बच्चों, एक तरफ होता है नादिर शाह और दूसरी तरफ होता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह यहाँ पे जीत जाएगा और कोहिनूर को लेके चला जाएगा अपने साथ। कहां पे, देखिए कहां लेके चला जाएगा, ईरान लेके चला जाएगा। तो ईरान का नेपोलियन है कौन, नादिर शाह। अब क्या हुआ, नादिर शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का इस पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। और बाद में अहमद शाह अब्दाली के बाद शाह सूजा का इस पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब होता क्या है, शाह सूजा जो बेसिकली कश्मीर में एक जेल में बंद है, तो शाह सूजा ने अपने आप को छुड़ाने के लिए पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे यहां से छुड़ा दो और मैं आपको क्या दे दूंगा, कोहिनूर दे दूंगा। तो देखिए यहां पे देखिए कि बाद में क्या होगा कि ये जो कोहिनूर है ये आपके शाह सूजा के द्वारा किसको दे दिया गया, महाराजा रणजीत सिंह को दे देगा। अब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद अब उनके वंशज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंग्ल सिख युद्ध होंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगी, और यहाँ पे महाराजा दलीप सिंह की हार हो जाएगी। और जब महाराजा दलीप सिंह की हार हो जाएगी, अमृतसर की संधि होगी बच्चों, और इस संधि में कोहिनूर का हीरा हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश
आप कह सकते हैं या लॉर्ड डलहौजी के पास चला जाएगा या ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। और ब्रिटिशर्स इसको क्या करेंगे, देखिए लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम का गवर्नर रहेगा, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको किसको गिफ्ट कर दिया, महारानी को गिफ्ट कर दिया। और कह रहा है कि आज जो है जो प्रेजेंट आपका बेसिकली कोहिनूर है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है, दूसरा व तीसरा पार्ट, ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी है उनके क्राउन पर इसको लगाया गया है। तो ये आज हमने 3 टॉपिक यहां पर करे हैं बेसिकली। एक था अमीर खुसरो, उसके अलावा जजिया टैक्स और उसके अलावा आपका कोहिनूर। तो आई होप सो इन तीनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो सारे यहां पर आपके कवर हो चुके हैं। तो इनफ फॉर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।